एक पिता से माता सौगुनी और करती सुत सो प्यार, और माता से हरे सौ गुना सो हर से गुरु सौ बार। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी। तो इंद्र कहे रे सुख चतुरानन, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुभारी, और तुलसीदास विचार करे रे भजन बिना सब जीव दुखारी। हाँ, तो यहाँ पर बैठे वह उपस्थित सभी मेरे सिद्ध पुरुष, इच्छा रूपी, ज्ञान स्वरूपी व ज्ञान अधिकारी, वह मेरे पिता के समान बुजुर्ग, माता के समान मेरी माता बहनें, और मेरे नौजवान साथी और प्यार करने छोटे छोटे बच्चे, दास मुन्ना लाल प्रेमी की तरफ से सभी को मेरा कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं सत्य कथा की तरफ। और वीडियो में आज जब वह चेला उसी सुमेरगिर नामक पहाड़ पर जब मैथुन कर्म ब्रह्म से भी वह चेला संतुष्ट नहीं होता है, यानी 40वें महात्मा गुरु से भी वह चेला संतुष्ट नहीं होता है, तो आगे के लिए प्रस्थान कर देता है, आगे के लिए प्रस्थान कर देता है। और 41वें महात्मा गुरु के पास जाकर के पहुंचा, अपना सारा का सारा हाल महात्मा गुरु के चरणों में रख दिया। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि बेटे, मेरे ज्ञान में तो मैथुन कर्म ब्रह्म नहीं, मेरे ज्ञान में तो बीज ब्रह्म है। और कैसे है, सुनिए। मेरे ज्ञान में बीज ब्रह्म है, शरीर, ये शरीर बिल्कुल झाड़ है। बीज एक से बेटे अनेक होता है, और जो गुण ब्रह्म में हैं वही गुण बीज में दर्शाते हैं। जैसे बीज सब में है, कोई ऐसा जड़ से लेकर मनुष्य तक
कोई ऐसा जीव चेतन जड़ नहीं है जिसमें बीज ना हो। बीज सब में है और किसी में नहीं। महात्मा गुरु समझा रहे हैं उस चेला को कि बीज सब में है और किसी में नहीं। बिल्कुल ब्रह्म के लक्षण बीज से मिलते जुलते हैं। देखना बड़ा ही आनंद आएगा। और बीज सबसे बड़ा है और सबसे छोटा भी है। बीज के अनंत नाम हैं और अनंत गुण हैं। बीज इच्छा रूपी है और दूसरे की इच्छा से भी बीज प्रकट होता है। बीज घट घट में व्यापक है और बीज की अवस्था प्रकृति नहीं। और बीज शब्द को उल्टा करके देखें हम, बीज शब्द को उल्टा करके देखें तो जीव हो जाता है। वेद में बेटे बीज प्रधान है, जगत का कर्ता बीज दर्शाता है। और बेटे मेरे ज्ञान में इस हिसाब से बीज ब्रह्म है। और कीर्तन के माध्यम से आज महात्मा गुरु उस चेला को किस प्रकार से समझाने लगे। आरे रे मेरी एक समझ में आता, आए बीज ब्रह्म है दाता। अरे तीनों लोक रूप है उसका, धरा गगन होता सबका। कैसे समझा रहे हैं भैया भीकम सिंह?
को समझा रहे हैं धीरे धीरे कि मेरे ज्ञान में तो बीज ब्रह्म है। कैसे भैया मुकेश? अरे ओ सदकल बखी मिया वो है कादर सूर बहादुर वो। अरे ओ सदकल बखी मिया वो है कादर सूर बहादुर वो। और क्या? अरे अकरम करम धर्म में वो है निश्चय प्रेम भाव में वो। अरे अकरम करम धर्म में वो है निश्चय प्रेम भाव में वो। वो एक अनेक बनाता है बीज ब्रह्म है दाता। अरे मेरी एक समझ में आता है बीज ब्रह्म है दाता। अरे मेरी एक समझ में आता है बीज ब्रह्म है दाता। अरे मेरी एक समझ में आता है बीज ब्रह्म है दाता। अरे मेरी एक समझ में आता है बीज ब्रह्म है दाता। तब चेला कहने लगा कि हे सतगुरुदेव एक बात बताइए। तब चेला कहने लगा कि हे सतगुरुदेव एक बात बताइए, जो बीज उत्पन्न होता है उसका नाश हो जाता है। महात्मा जी, जगत के उत्पन्न होने से ब्रह्म का नाश नहीं होता है गुरुदेव, ब्रह्म का नाश नहीं होता है। हे गुरुदेव, बीज का भजन ध्यान करना किसी महात्मा ने आज तक उपदेश नहीं किया। बीज गुरुदेव स्वप्न अवस्था में कदाचित गिर जाता है। जिज्ञासु लोग उसी समय स्नान कर डालते हैं। बीज का स्वरूप गुरुदेव मलमूत्र समान है। बीज को ब्रह्म कहना अज्ञान है, अनुचित है। यहाँ से आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में अवश्य देखें और चलते चलते दास मुन्ना लाल प्रेमी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें दोस्तों को और मेरे कमेंट बॉक्स में जैसा भी हो जरूर लिख करके भेजें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।